हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही बेहतर और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की वीडियो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की एक बहुत ही शानदार और इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में LCR परिपथ जो कि प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से लिया गया है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका पूरा 5 नंबर का पूछा जाता है, यानी लॉन्ग आंसर है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको एक भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, और ये प्रत्यावर्ती चैप्टर जो है आपका, ये पूरा 10 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सारे आपको देखना है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है, और वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं अपने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन LCR परिपथ का पूरा विस्तार और इसका पूरा प्रूफ। तो चलिए अब यहाँ से हम समझते हैं अपने बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक LCR परिपथ को। ठीक है, तो ये एक प्रकार का LCR परिपथ है और ये इसका ग्राफ है। तो ध्यान से समझिए इसमें क्या बताया गया है। ये एक प्रकार का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है जिसका नाम E बराबर E0 sin ओमेगा t है। ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। इससे क्या है, एक श्रेणी क्रम में ये है एक कुंडली, ये C है संधारित्र और R है प्रतिरोध। यानी कि एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में एक कुंडली, संधारित्र तथा प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। इसका ये ग्राफ है, यानी VL ऊपर है, VC नीचे रहेगा। इसको ध्यान से समझ लीजिए, इसी प्रकार का आपको चित्र बनाना है। यहाँ पर इसका परिणामी जो होता है VL माइनस VC होता है। यहाँ पर फाई है, यहाँ पर 90 डिग्री है, और इस तरफ VR है। बस इसको ध्यान से समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं, एक बार दो बार बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो इसका परिणामी विभवांतर क्या होता है, इसमें देखिए जो L है इसका जो क्या होता है, L के सिरों पर विभवांतर VL है और C के सिरों पर विभवांतर VC है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये VL के सिरों पर विभवांतर 90 डिग्री अग्रगामी और VC के सिरों पर 90 डिग्री पश्चगामी होता है, इसीलिए यहाँ पर VL माइनस VC रखा गया है। तो अब यहाँ से ध्यान से समझिए, हम यहाँ पर लिखेंगे कि VL और VC, यहीं से हमको लिखना है VL और VC का परिणामी विभवांतर क्या होता है, परिणामी विभवांतर VL माइनस VC होगा। ठीक है, यहाँ से हमको अपना स्टार्ट करना है। VL और VC के आप परिणामी विभवांतर VL माइनस VC होगा। ठीक है, इतना आपको लिखना है। ठीक, तो परिणामी विभवांतर का मतलब होता है V बराबर क्या हम लिखेंगे, VL माइनस VC। ये हो गया एक परिणामी विभवांतर। ठीक है, उसके आगे हम क्या उसके बाद में हम VL माइनस VC लिखेंगे, इसके प्लस आगे हम लिखेंगे VR, क्योंकि हमको यहाँ पर 3 दिए हैं, इसका और इसका तो हो गया VL माइनस VC और R बचा तो VR लिख लिया हमने। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इस पर हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका हमको वर्ग निकालना है, तो V बराबर यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे और VL माइनस VC का स्क्वायर करेंगे और प्लस VR का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि अगर स्क्वायर काट देंगे तो ये अंडर रूट भी कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमको पहले लिखना होता है। ठीक है, अब उसके बाद में ध्यान से समझिए, यहाँ से अपना कार्यक्रम स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हम करेंगे V बराबर, अब अंडर रूट लगाएंगे पहले बड़ा सा। ठीक है, फिर VL की जगह पे हम लिखेंगे IXL। ठीक, और VC की जगह पे लिखेंगे IXC। ठीक है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस
वी आर का स्क्वायर है तो यहाँ पे वी की जगह पे लिखेंगे आई और आर की जगह पे लिखेंगे आर, इन दोनों का भी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आगे ध्यान से समझिए क्या होने वाला है। अब यहाँ से v बराबर हो जाएगा अंडर रूट भी लगाएंगे और इसमें आई दोनों में आई है तो आई कामन ले लेते हैं, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर के साथ कामन लेंगे। ठीक है, आई स्क्वायर कामन हमने ले लिया तो अब अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, XL माइनस XC इस ब्रैकेट में बचा और इसका स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे बचा R का स्क्वायर। ठीक है, आई तो हमने तीनों में से बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से समझिए आई स्क्वायर है, ये आई काट दें तो स्क्वायर से बाहर आ जाएगी। तो देखिए v बराबर आई को हमने अंडर रूट से बाहर निकाल लिया क्योंकि इसका स्क्वायर काटेंगे तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगी। तो अंदर क्या बचेगा, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आपका अंदर बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब हम यहाँ से देखिए v के बटे में हम आई लेकर आएंगे क्योंकि इस तरफ गुणे में है तो इधर लाएंगे तो यहाँ पे बटे में आई हो जाएगी। ठीक है, इसके बराबर में यही आपका बच जाएगा पूरा अंडर रूट में क्या बचेगा, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये आपका अंडर रूट में ही बचेगा। तो अब यहाँ से v अपान आई जो होता है इसका नाम हम z रखते हैं, z होती है प्रतिबाधा। ठीक है, तो z बराबर यहाँ से हो जाएगा अंदर तो वही बचेगा XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, तो z यहाँ पर है प्रतिबाधा। अगर आपको नहीं पता है तो z बराबर प्रतिबाधा आप लोग लिख लीजिए, z है प्रतिबाधा, इसको v अपान आई के बराबर में लिखा जाता है। ठीक, तो z यहाँ से प्रतिबाधा निकल आई। और z का एक और सूत्र हम यहाँ से लिख सकते हैं, z बराबर हो जाएगा अंडर रूट लगाएंगे, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं XL को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L लिख सकते हैं। ठीक है, ओमेगा L लिखें माइनस ओमेगा C लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये एक आपका सूत्र बन के निकल आएगा। और एक और सूत्र इसमें लिख सकते हैं, Z बराबर क्या हो जाएगा, Z बराबर हम लिखेंगे अंडर रूट लगाएंगे, ओमेगा L की जगह पे लिखेंगे 2 पाई FL। ठीक है, ये लिखेंगे और ओमेगा C की जगह पे 1 अपान 2 पाई FC लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस R स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों हम सूत्र लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ये तीनों सूत्र प्रतिबाधा के हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, XL की जगह पे हम ओमेगा L लिखते हैं, XC की जगह पे ओमेगा C लिख सकते हैं और ओमेगा L की जगह पे 2 पाई FL लिख सकते हैं और ओमेगा C की जगह पे 1 अपान 2 पाई FC लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से थोड़ा इस तरफ हम लाइन एक खींच देते हैं और यहाँ से और थोड़ा सा आपको समझाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, जो हमको निकालना था कलांतर। ठीक है, तो हमने प्रतिबाधा तो निकाल लिया, अब हमको एक इसमें और निकालना होता है कलांतर। ठीक है, इसके लिए आपको क्या ज़रूरत होती है, tan फाई की। tan फाई बराबर होता है, tan फाई बराबर VL माइनस VC अपान VR होता है, ये आपका कलांतर का सूत्र होता है। ठीक है, अभी ये निकाला नहीं है, इसको हमने सूत्र में रखा है सिर्फ। इसका कलांतर अगर पूछेगा कि LCR परिपथ का कलांतर क्या होता है तो आप ये सूत्र रखेंगे, tan फाई बराबर VL माइनस VC अपान VR। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे tan फाई बराबर VL की जगह पे इसमें हम फिर वही प्रोसेस IXL रखेंगे और यहाँ पर VC की जगह पे IXC रखेंगे। ठीक, और नीचे रखेंगे VR की जगह पे IR। ठीक, पूरा वही प्रोसेस फिर से यहीं पर करना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा tan फाई बराबर, इसमें से I हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा XL माइनस XC। ठीक, और नीचे क्या बचेगा, IR। तो अब यहाँ से I और I कट जाएगा, तो अब यहाँ से ध्यान से समझिए, तो tan फाई बराबर, क्योंकि I कॉमन था इसलिए हमने काट दिया, तो tan फाई बराबर बचेगा क्या, XL माइनस XC। ठीक, और बटे में R बचेगा। तो पूरा सूत्र हमको क्या निकल कर आ जाएगा, यही आ जाएगा कि फाई बराबर tan इनवर्स यानी tan इधर आएगा बराबर के तो इन्वर्स में जाएगा और यहाँ से हो जाएगा XL माइनस XC अपान में R। तो ये हमारा कलांतर निकल कर आ जाएगा,
ये एक सूत्र हो गया। अगर आप लोग ये वाले ओमेगा एल वाले सूत्र रखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, यानी फाई बराबर इस प्रकार से लिखेंगे, tan इनवर्स ओमेगा एल, एक्सएल की जगह पे ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी लिख सकते हैं इसको, और बटे में आर, ठीक है, या फिर इसको 2πfl लिख सकते हैं। तीनों सूत्र आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए VL और VC का परिणामी विभवांतर VL माइनस VC होगा, इसलिए हम V बराबर VL माइनस VC प्लस VR लिखेंगे, क्योंकि यहाँ VR छूट गया था। फिर इसका हम अंडर रूट लगाएंगे और दोनों का स्क्वायर कर देंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से लिखेंगे V बराबर VL को IXL और VC को IXC स्क्वायर करेंगे, इसमें VR का हम लिखेंगे IR, ठीक है। दोनों में से आई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, फिर इसका काट देंगे स्क्वायर से अंडर रूट, तो यहाँ से आई बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा तो इसको हम बराबर के इधर भेजेंगे, तो यहाँ से V अपान आई बराबर जेड हो जाता है, ठीक। और अंदर बचता है एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक्सएल की जगह पे ओमेगा एल लिख सकते हैं और एक्सी की जगह पे ओमेगा सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये सारे सूत्र आपके बन जाते हैं। और फिर हम कलांतर निकालते हैं, फिर वही सूत्र रखते हैं, इसमें आई एक्सएल करते हैं माइनस आई एक्सी, आई कॉमन लेकर काट देते हैं, और फिर यहाँ से टैन को इधर बराबर के इधर भेजते हैं तो टैन इन्वर्स हो जाता है। और यहाँ से हमको फिर एक्सएल माइनस एक्सी मिल जाता है, इसमें हम ओमेगा एल या ओमेगा सी रख सकते हैं। तो ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, और यहाँ पर फाई बराबर 2πfl वाला भी सूत्र बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।